नमस्कार दोस्तों, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट वाला पंबन ब्रिज तैयार हो चुका है और यह देश के रेलवे तथा समुद्री यातायात के लिए क्रांतिकारी आविष्कार होने वाला है। यह पुल रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है, यानी कि रामेश्वरम द्वीप जो है, जो कि रामेश्वरम के किनारे से थोड़े से आगे पे है, उस द्वीप से मेनलैंड को यह पुल जो है जोड़ता है। इसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है, यानी कि रामेश्वरम के जो भारत साइड वाले जो किनारे हैं वहां से 2 किलोमीटर आगे चल के रामेश्वरम द्वीप है। वही रामेश्वरम द्वीप वहां से इस पंबन ब्रिज को बनाया गया था, जो कि 2.08 किलोमीटर लंबा वो आकर भारत के मेनलैंड को जोड़ता है। नए पंबन ब्रिज की वर्टिकल लिफ्ट को खुलने में अब जो है मात्र 5 मिनट और 30 सेकंड के वक्त लगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगा कि जब पुराने ब्रिज यानी कि अंग्रेजों के समय का जो ब्रिज बना हुआ था, उस स्विंग को खुलने में 35 से 40 मिनट लगते थे। कभी कभी यह इससे भी ज्यादा टाइम ले लेता था। अब नए ब्रिज के निर्माण से टाइम की काफी बचत तो होगी। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट वाला पंबन ब्रिज, पंबन इसका नाम है इस ब्रिज को, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे भी ये बना था। अब जो है कि पंबन ब्रिज यह बनकर नया वाला पंबन ब्रिज फिर से तैयार हो चुका है और 6 अप्रैल को रामनवमी है। उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। समुद्र के ऊपर बना यह 2.08 किलोमीटर लंबा पुल रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। यह पुल एक रेलवे ट्रैक के साथ साथ वर्टिकल लिफ्ट वाला समुद्री पुल भी है, जिस पर ट्रेन भी दौड़ सकेगी और इसके नीचे से बड़े जहाज भी गुजर सकते हैं। यानी कि जहाज के आने से 5-7 मिनट पहले इन्फॉर्म अगर हो जाए, तब ये 5 मिनट 30 सेकंड का जो वक्त लगता है उतना लगेगा इस पुल को ओपन होने में। उससे पहले ट्रेन को रोका जाएगा, उसके बाद यह पुल खुलेगा और उसके बाद वो जहाज जो है इस पुल के नीचे से फिर गुजर जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह से 2 in 1 का काम करेगा यह ब्रिज। नए पंबन ब्रिज को विशेष रूप से इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब जहाजों को समुद्र के रास्ते से गुजरना हो तो पुल का मध्य भाग, जो कि 17 मीटर ऊपर उठ सकता है, यानी कि समुद्री यातायात को सुगम बनाने के लिए पुल पर बना रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा 17 मीटर ऊपर उठ सकता है, ताकि जहाजों को नीचे से गुजरने का रास्ता मिल जाए। यह पुल अंग्रेजी हुकूमत में बने पंबन पुल के समानांतर बना हुआ है और इसका नाम भी पंबन पुल ही रखा गया है। जो करीब 110 साल पुराना हो चुका जो पुराना पुल है, वो कई दशक पहले बना हेरिटेज पुल अब जंग की वजह से इस्तेमाल के लायक नहीं बचा है। यानी उसमें जबरदस्त जंग लगा हुआ, अब वो विश्वसनीय नहीं रह गया कि वो कितना वजन उठा सकता है। इस वजह से साल 2022 में ही उसे बंद कर दिया गया था, क्योंकि बहुत ही जंग उसमें लगा हुआ था। उस पर ट्रेन का इतना वजन वो नहीं उठा सकता था। रेलवे ने करीब 531 करोड़ रुपए की लागत से इस नए ब्रिज को तैयार किया है, जो समुद्री यातायात और रेलवे कनेक्टिविटी का एक शानदार उदाहरण पेश करता है। साथ ही यह ब्रिज अद्भुत इंजीनियरिंग की मिसाल है, क्योंकि यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, जिसका अर्थ है कि इसके बीच का हिस्सा 17 मीटर तक ऊपर उठ सकता है, जिससे बड़े जहाज पुल के नीचे से गुजर सकते हैं। नए पंबन ब्रिज की लिफ्ट को खुलने में 5 मिनट और 30 सेकंड का वक्त लगता है, जबकि पुराने ब्रिज की स्विंग को खुलने में 35 मिनट से 40 मिनट तक लग जाते थे। अब नए ब्रिज के निर्माण से टाइम की काफी बचत होगी। हाई क्वालिटी और टेक्नोलॉजी की मदद से निर्मित इस पुल को विषम समुद्री परिस्थितियों और तेज हवाओं का सामना करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। पुराना पंबन ब्रिज 1914 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था और यह 110 साल पुराना हो चुका है। यह अपने समय में एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि थी, लेकिन समुद्र के खारे पानी और मौसम की मार के कारण यह अब जर्जर हो चुका है। अगर हवा की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की होती है, तो ऐसे में ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही को रोक दी जाएगी। पुल पर काम करने वाले तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार नया पुल 100 साल से अधिक समय तक टिकेगा। दिलचस्प बात यह है कि पंबन ब्रिज जहां बना है वह दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा जंग ग्रसित जगह मानी जाती है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए स्टेनलेस स्टील की मदद से इस नए पुल को बनाया गया है, यानी इसका निर्माण जो हुआ है वो प्योर स्टेनलेस स्टील से हुआ है, ताकि जंग से ब्रिज को नुकसान न हो। ब्रिज के ऊपर उठने वाले लिफ्ट गार्डर का वजन 660 मैट्रिक टन है और इसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की ट्रेन स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रैक पर ट्रेन चलने की स्पीड को फिलहाल के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा अलाउ किया गया है। मतलब यह कि पुल से गुजरने वाले ट्रेन अपनी सामान्य गति को कम करके यहां से गुजर सकेगी।
नॉर्मल अगर ये चले तो 80 किलोमीटर, लेकिन जैसे ही इस पुल के पास जाती है जहां पर ये पुल खुलता है, उस जगह पे आने से पहले इस ट्रेन जो है अपनी स्पीड को कम कर लेगा, यानी कि वो 80 से 75 किलोमीटर के नीचे आ जाएगा। पहले वो 80 पे चल रहा होगा, जब ये पुल जहाँ पे खुलती है वहाँ पे आएगा तो आते आते वो अपने स्पीड को कम कर लेगा, यानी कि वो 75 किलोमीटर से नीचे आ जाएगा। इस ब्रिज के चालू होने के बाद रामेश्वरम के दर्शन करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में और भी इजाफा होने की उम्मीद है और उनको बेहतर रेलवे सुविधाएं मिल सकेंगी। नया पंबन ब्रिज न सिर्फ भारतीय रेलवे बल्कि संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह तकनीकी उत्कृष्टता, समय की बचत, सुरक्षा और मजबूती का अनूठा उदाहरण है। इस ब्रिज के निर्माण से भारत की रेलवे समुद्री यातायात प्रणाली को एक नई दिशा मिलेगी और यह आने वाले दशकों तक अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा करेगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।